हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने फाइनेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कि मेरे पास ये क्वेश्चंस भेजे गए हैं और उसके बेस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं क्वेश्चंस आपके सामने बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस जिनके बेस पे मैं वीडियो बना रही हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, कैसे हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करें, क्या मुझे किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं अपनी सेविंग को कैसे बढ़ाऊं और अपने फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस करूं, फ्यूचर में फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती हैं क्या, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या करें। अब मैं आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ कार्ड्स लेकर शो कर रही हूं कि अगर ये कार्ड्स आपके सामने आते हैं तो आप क्या आंसर करेंगे। ये कुछ कार्ड्स मैं लेकर आई हूँ। मैंने केवल पेंटिकल के कार्ड नहीं लिए क्योंकि पेंटिकल के कार्ड मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बताते हैं। मैंने मेजर अरकाना के और माइनर अरकाना के दोनों कार्ड्स लिए कि आपके सामने तो कोई भी कार्ड आ सकता है जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब आप जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आप आंसर करेंगे। आपको दिख रहे होंगे ये कार्ड्स। देखिए, ये कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है? सेलिब्रेशन बता रहा है। इन फ्यूचर या फिर हमने प्रेजेंट के लिए निकाला है ये कार्ड, तो भी हम आंसर क्या करेंगे कि आपके पास आपने जो भी काम किया है, मतलब आपको अचीवमेंट जो है वो एक अच्छा अचीवमेंट होने वाला है और आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। आपके पास पैसा भी आएगा, आपके जो घर है, फैमिली लाइफ जो है वो भी हैप्पी होगी। मतलब आपके पास आपने जो भी क्वेश्चन किया है कि क्या ये फ्यूचर में अचीवमेंट करेंगे, इनने बिज़नेस करना शुरू किया है तो क्या वो बिज़नेस सक्सेसफुल होगा, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इन फ्यूचर अच्छी रहेगी। आपने अगर इस तरह के कोई भी कार्ड किए हैं तो हम इसका आंसर यस में देंगे कि जी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। आपने अगर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि वो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ होगी और आप इतनी ग्रोथ आपको मिलेगी, इतनी सक्सेस मिलेगी कि आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। ये सॉरी, ये कार्ड है एम्परर का। एम्परर का कार्ड हम क्या बताता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस किसी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फ्यूचर में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो रहेगी, आप जो भी काम कर रहे हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आप जिस किसी को अभी बोलकर क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए आपका आंसर यही होगा कि यस का आंसर है। और आप इतना अर्न कर लेंगे, इतना आपकी अच्छी कंडीशन, स्टेटस हो जाएगा कि आप राजा की तरह, आपका एक स्टेटस जो है वो राजा की तरह होगा। राजा की तरह कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बड़ा किंगडम मिलने वाला है और आप राजा बन के बैठने वाले हैं। राजा की तरह बोलने का मतलब ये है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी जो लग्जीरियस लाइफ स्टाइल जो है वो लग्जीरियस लाइफ स्टाइल होगी। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रेजेंट में इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे ये जो कार्ड के नंबर हैं इनके बेसिस पे हम इनको रेमेडी बताएंगे। एम्परर का कार्ड है 4 नंबर का। 4 नंबर होता है राहु का, तो हम इनको राहु की रेमेडी बता देंगे। राहु की रेमेडी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस बना के डाले हुए हैं। हर प्लेनेट की रेमेडीज़ मैंने डाली हुई हैं, तो आप उनमें से रेमेडीज़ देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या रेमेडी डाली है और उससे रिलेटेड आप रेमेडी इनको गाइड कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी रेमेडी राहु की हम बहुत ईजी रेमेडी बताते हैं कि आप किसी भी सिटी में रहते हों, चींटियों को आटे में, गेहूं का जो आटा होता है, व्हीट फ्लोर, उसमें थोड़ी सी शुगर मिक्स कीजिए और अपने घर के बाहर आपको डालना है। चींटियों को डेली आप थोड़ा सा आटा ले लीजिए, 1 कटोरी आटा ले लीजिए, उसमें शक्कर मिला लीजिए और घर के बाहर आप डालना शुरू कर दीजिए। चींटियाँ हों या नहीं हों वहाँ पे आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको घर के बाहर डालना है। चींटियाँ अपने आप आके वहाँ से खाना शुरू कर देंगी और आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है राहु से रिलेटेड, वो आपकी रिमूव हो जाएगी। ये 10 नंबर का कार्ड है। हम सूर्य की रेमेडी बता देंगे कि सूर्य को जल चढ़ाइए। नेक्स्ट कार्ड ये वाला है, ये भी 10 नंबर का कार्ड है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स के कार्ड मटेरियलिस्टिक गेन बताते हैं कि आपको मटेरियलिस्टिक गेन होगी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी और आपके पास पैसा आएगा
और बहुत भरपूर पैसा आएगा और जिसमें आपकी पूरी फैमिली मिलकर आप उसको सेलिब्रेट करेंगे और आपकी पूरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली होगी, पीसफुल फैमिली लाइफ होगी। आप सब मतलब इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि आप सब एक साथ रहेंगे और एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली को। ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नेगेटिव कार्ड नहीं है, पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन ये कार्ड अगर आता है तो हम क्या बोलेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है या फ्यूचर में जो होने वाली है उसके लिए आप ज़रूर, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई एक्सपर्ट है उससे एडवाइस ले लीजिए, आपके फैमिली में कोई आपके एल्डर है उनसे एडवाइस ले लीजिए। पर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी की एडवाइस लेकर ही आप काम करिए। थोड़ी सी आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। कार्ड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव कार्ड है। जो भी होगा इन फ्यूचर में अच्छा होगा, लेकिन इनको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है और आप प्लीज़ किसी की एडवाइस लीजिए और फिर आगे काम करिए। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर ये कार्ड्स मैंने दूसरे लिए हुए हैं। ये देखिए, ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि आपने हार्ड वर्क किया है, आपने बहुत काम कर लिया है और इस वक्त आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के लिए पूछेंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि आपने काम किया हुआ है, ऑलरेडी आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है या आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो आपने कोई प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर दिया और जिसके रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हैं। और ये कार्ड नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। आपका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर आपको जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बैलेंस बनाने की ज़रूरत बताता है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मतलब कि आपका जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसके अंदर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप हो सकता है कि आपकी जो अर्निंग है वो थोड़ी कम हो और आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा सा बैठिए, अपना बजट बनाइए और वो उसको बैलेंस करिए। इन फ्यूचर अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक इतने ही अमाउंट में इन्वेस्ट करिए कि आप उस बर्डन को आप सह सकें। आप ओवर कहीं पर भी लोन लेकर, बहुत ज़्यादा लोन लेकर आप इन्वेस्ट मत करिए। फिर नेक्स्ट ये कार्ड मैंने लिया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि अगर फ्यूचर का बोल के हमने ये कार्ड निकाला है तो पेंटिकल्स का कार्ड है, आपने प्रेजेंट में जो कमाया हुआ है लेकिन फ्यूचर में आप चूँकि आपने उसको सही, आपने अगेन यहाँ पे भी बैलेंस वाली बात आ रही है कि चूँकि आपने उसको सही तरीके से बैलेंस नहीं किया है, आपने उस पैसे का आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टक फील करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट का पूछें तो इस वक्त आप इसको एडवाइस नहीं की देंगे कि आप अभी आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। हमको यहाँ पे कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो इसलिए इस वक्त हम इनको एडवाइस देंगे कि अभी आप इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए आप रुक जाइए। हो सकता है आप और थोड़े 6 मंथ बाद के लिए भी आप कोई कार्ड निकाल लीजिए और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप उनको बोलिए कि 6 महीने के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वाला कार्ड जो है कि अगर ये कार्ड आता है तो आप जो है आप अपने ऊपर ओवर बर्डन लेने वाले हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं सब तरफ से पैसे कमा लूँ, यहाँ से मतलब आप हर जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब के साथ मैं बिज़नेस भी कर लूँ ताकि मेरी अर्निंग बढ़ जाए, मैं कुछ ऑनलाइन काम शुरू कर दूँ तो मेरी अर्निंग बढ़ जाए। तो आप अपने आप को ओवर बर्डनड महसूस करेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ें हो जाएंगी और जिनको आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, मतलब आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको ओवर बर्डन नहीं लेना है, आप थोड़ा रिलैक्स रहिए और आप अभी नहीं करिए कहीं पे भी नया। जो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस टाइम पीरियड पे आप मत करिए। ये वाला कार्ड है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड तो हमको लॉसेस बता ही रहा है, तो ये कार्ड तो नेगेटिव कार्ड है। इसमें तो आप स्ट्रिक्टली मना कर देंगे कि आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है और बिल्कुल भी आप मतलब 1% भी इनको एडवाइस नहीं करेंगे कि आप इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करिए। आप इनको बिल्कुल नो करेंगे, नो का आंसर होगा। आप कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आपके पास इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं और आपके पास अभी पैसा है तो उस पैसे को बचा के चलिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको कोई लॉस
हो सकता है और आपको इस पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इनको ये चीज़ों की एडवाइस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन एक मैंने बोला है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप उनको कुछ रेमेडीज़ बता सकते हैं। जो भी नंबर का कार्ड आए आप उससे रिलेटेड रेमेडीज़ बता सकते हैं कि आप ये करिए। और सबसे इजी रेमेडी है, मैंने अपने वीडियोस में डाली हुई है। मैं एक फाइनेंशियल रेमेडी आपको ऑलरेडी बताने भी वाली हूँ कि कौन से नंबर्स लिखने से जो पैसा है वो आएगा। मैं आपको कुछ नंबर्स शो कर रही हूँ। देखिए ये जो है लेफ़्ट हैंड के थंब के नीचे, ये मैं पूरा शो कर रही हूँ। लेफ़्ट हैंड के थंब के नीचे ग्रीन मार्कर पेन से, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ग्रीन मार्कर पेन से 897 लिखना है। किसी को भी फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको बताएंगे कि ग्रीन कलर के मार्कर पेन से आपको 897 लिखना है। 897 लिखने और इसको पूरे टाइम लिखा रहना है। ग्रीन कलर से लिखना है, लेफ़्ट हैंड के थंब के नीचे लिखना है। और अगर जैसे कि आपने भाई हाथ धोएंगे, वॉश करेंगे तो आपका ये मिट जाएगा। अगर ये मिट जाए, हल्का हो जाए तो आप इसको फिर से दोबारा लिखेंगे और ये पूरे टाइम लिखा रहना चाहिए। आप इसको पूरे टाइम लिखेंगे और ग्रीन कलर का मार्कर पेन यूज़ करना है, लेफ़्ट हैंड के थंब के नीचे ही लिखना है 897। ये फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा नंबर है। ये शुक्र पर्वत पे हम लिख रहे हैं और आपके जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे तो 1-2 दिन में कोई मिरेकल नहीं होने वाला है, लेकिन आप जब रेगुलर लिखेंगे तो आपके पास पैसे की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी और आपका मनी फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है या आपके पास बिज़नेस नहीं है तो कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा कि आपके दिमाग में आ जाएगा या कोई आपको आके गाइड कर जाएगा कि आप ये बिज़नेस करिए या जॉब करिए और आपके जो इनकम के जो सोर्सेज हैं वो खुलने लगेंगे। एक और नंबर मैं आपको ये देखिए, एक और नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा। एक और नंबर है, ये है कि ये हमने थंब के नीचे लिखा 897 और उसी के उसमें उसके बाद वाली जो फिंगर है उसके नीचे हमको लिखना है 1515 लिखना है और उसको सर्कल करना है। 897 को हमने सर्कल नहीं किया था, लेकिन 1515 लिख के इसको हमको सर्कल करना है। ये दोनों नंबर आप किसी को भी बता सकते हैं। उसके लिए आपको कोई प्लैनेट देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको उनकी कोई राशि या मतलब कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दोनों नंबर किसी को भी एडवाइस कर सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। अगर किसी को मनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये दोनों नंबर बता सकते हैं कि आप ये दोनों नंबर लिखना शुरू कीजिए। ध्यान ये रखना है कि ग्रीन मार्कर पेन से लिखना है, लेफ़्ट हैंड पे ही लिखना है और पूरे टाइम लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि थोड़ी देर को लिखा फिर वो मिट गया तो हम भूल गए, हमने लिखा नहीं दोबारा। अगर ऐसा करेंगे तो कोई भी रेमेडी आपको उसका कोई भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। तो पूरे टाइम लिखा हुआ होना चाहिए। ये देखिए मैं दोनों ये पूरा ठीक से दिखा रही हूँ आपको कि ये लिखा हुआ होना चाहिए। थंब के नीचे 897, इधर फिंगर के नीचे 1515 को आपको सर्कल करना है, 897 को सर्कल नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।